चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी। देखो नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये भी 6 नंबर वाला ही क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद कितना है 38, 11वां पद 38 है, तो 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 और 16वां पद 73। अपने को क्या निकालना है, इसका 31वां पद निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन? देखो जैसे अभी तक सभी क्वेश्चंस को कर रहे थे वैसे ही ये भी सॉल्व होगा। देखो अभी तक जितना क्वेश्चन सॉल्व किए थे लगभग वैसे ही है। समांतर श्रेणी का कितना दिया है 11वां पद, 11वां पद कितना है 38 और 16वां पद कितना है 73। तो इन दोनों की मदद से अपने को 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक, ध्यान समझना। सबसे पहले तो मानना पड़ेगा, माना प्रथम पद क्या है ए है, प्रथम पद ए, और सार्वंतर क्या मान लेते हैं डी। सार्वंतर क्या है डी है। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, कुछ वैल्यू दिया होगा, दिया है श्रेणी का 11वां पद कितना है 38, 11वां पद कितना है 38, 11वां पद 38 है, यानी कि पता क्या आपने को ए 11 38, 11वां पद 38 दिया है, अपने को 11वां पद निकालना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला तो पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे दिया है 38, पता है इतना। ए का मान नहीं पता है, ए को अपन ए ही माने हैं, प्लस एन का मान। देखो इसके पहले हमने कई क्वेश्चन पढ़े हैं, 10वां पद बोला था तो 10 माइनस 1 किए थे, पीवा पद के लिए p माइनस 1 कियो, क्यूवें पद के लिए q माइनस 1, तो 11वें पद के लिए 11 माइनस 1 इंटू में d बराबर 38। तो ये क्या होगा हमारा a प्लस 11 माइनस 1 10 d बराबर 38। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? और अगर इतना नहीं लिख रहे हो तो डायरेक्ट 11वां पद 38 है तो 11वां पद के बाद ये लिख सकते हो। 11वां पद पता है, एक पद घटा देते हो तो एक पद घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 10t, 11 में घटाओगे a प्लस 10t। समझ में आया? ये पहला इक्वेशन हुआ। अब देखो एक और दिया होगा, 16वां पद कितना है 73, 16वां पद कितना है 73, तो अपन इसको क्या लिखेंगे a प्लस 16 माइनस 1 यानी कि 15 d बराबर 73। समझ में आया? तो दोनों में डायरेक्ट ये दोनों लाइन बस दर्शा सकते हो, इन दोनों लाइन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना हुआ इक्वेशन 2। समझ में आया कि नहीं आया? 11वां पद दिया था तो a प्लस 10d बराबर 38, 16वां पद के लिए a प्लस 15d बराबर 38 सॉरी 73। यहाँ पर कैसे निकला, पूरा वैल्यू पुट करके ही आया है। 11 माइनस 1 जैसे यहाँ पर किए हैं, क्योंकि 11वां पद बोला था तो 11 माइनस 1 किए थे। 16वें पद के लिए क्या करोगे 16 माइनस 1 तो क्या निकलेगा 15। समझ में आया? ये हो गया हमारा, दो इक्वेशन पता चल गया। अब दोनों को फिर से माइनस करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण 1 कितना है a प्लस 10t बराबर 38, समीकरण 2 a प्लस 73 कितना आ जाएगा 73। हो गया। अब माइनस करते हो तो सब चिन्ह चेंज करोगे, फिर से सामने में क्या है कुछ नहीं है तो प्लस, उसका माइनस होगा, इस प्लस का भी माइनस, यहाँ पर प्लस का माइनस, a में से a घटाए 0। अब देखो एक प्लस में और एक माइनस में, घटेगा कि जुड़ेगा, तो कितना आएगा 5 और d का d। बड़ी संख्या 15 है कि 10, 15, 15 के सामने माइनस की प्लस, यहाँ पर क्या लगेगा माइनस, बराबर यहाँ पर ये प्लस में और ये माइनस में, घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा। कितना घटाना पड़ेगा 73 में 38, कितना आ जाएगा 13 में 8 घटाओगे 5 और 7 में 4 घटाए 3 35। अब बताओ बड़ी संख्या कौन है 73 की 38, उसके सामने प्लस की माइनस, तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा माइनस। समझ में? माइनस से माइनस कटेगा तो 5d बराबर कितना बचा 35। अपने को तो d का मान चाहिए, तो क्या होगा 35 और 5 कैसा है इनटू में है, पक्षांतर करने पर क्या बनेगा भाग में, तो 5 सत्ते 35, तो d का मान पता चल गया कितना आया 7। अब कल जैसे nवां पद निकालने के लिए बताया था, इस d के मान को कहाँ रखोगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d का मान रखने पर लिख लोगे ना,
समीकरण 1 देखो क्या है, a प्लस 10d बराबर 38। तो a का हमने a रखा प्लस 10 का 10, d का मान कितना रखोगे 7, बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा है, बराबर में 38 आ गया। a का a प्लस 10 दहाम बराबर 38। तो ये हो गया हमारा a, सॉरी 10 सत्ते 70 होगा, तुम लोग 10 दहाम 70 बताए हो, समझ में आया ना। a प्लस कितना आया 70 बराबर 38। देखो इधर क्या मिला प्लस 70, पक्षांतर करने पर क्या होगा वो माइनस 70, 38 माइनस में 70 कितना आएगा 30 और 2 32। देखो 38 से 40 तक जाओ, 2 मिला, 40 से 30 जाओगे तब 30, 30 और 2 32। सामने आया। अब क्वेश्चन देखो अपने को निकालना क्या है 31वां पद, कितना निकालना था अपने को 31वां पद। क्या ज्ञात करना था 31वां पद, ये निकालना था। 31वां पद कैसे निकलेगा a प्लस 30d, यही ज्ञात करना ना 31वां पद। फिर से वही फॉर्मूला लगाए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 31 माइनस 1 करोगे आखिर निकलेगा 30, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। इसलिए एक में पूरा बता दिया हूं निकाल कर, बाकी में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं निकालोगे तो वैसे ही लिखोगे तब भी सही है, ठीक। इसलिए एक में निकाल कर दिखा दिया था। a का मान अपने को पता चल चुका है। हाँ बड़ी संख्या देखो, बड़ी संख्या कौन है उसके सामने में क्या है, तो यहाँ क्या लगेगा माइनस, तो इस जगह पर क्या आएगा माइनस 32 प्लस 30, डी का मान अपने को पता है 7, कितना आएगा 7, ये हो गया 7, ये हो गया माइनस का 32 प्लस 7 या 21 210, 210 में अब 32 को घटाना पड़ेगा, कितना आएगा, चलो माइनस करो 210 32, 10 में 2 घटाया तब 8, 11 में 4 घटा तब 7, और ये तो 178, तो कितना आ गया 178, ये आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। यानी कि इस श्रेणी का 31वां पद क्या रहना चाहिए 178 रहना चाहिए। लाइन से श्रेणी चलेगा, पहला पद में हमें क्या दिया है 32, उसके बाद 32 में 7 जोड़ दोगे, फिर से वो जोड़ते हुए जाएगा, तो 31वें नंबर पर क्या मिलेगा अपने को 178 मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करना ना, नोट करो जल्दी। देखो नया क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद और 8वां पद, चौथे पद और 8वें पद का योग कितना दिया है 24, चौथे पद और 8वें पद इसका योग कितना है 24, छठवें पद और 10वें पद इसका योग कितना है 44। तो हमें इस श्रेणी का सामने का 3 पद ज्ञात करना है। समझ में आया। अब निकलेगा कैसे, ध्यान से देखो क्या क्या चाहिए, चौथा पद 8वां पद, छठवां पद और 10वां पद, इन सभी पदों को पहले ज्ञात करना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखो दिया है। अब इस बार माना प्रथम पद a है, सार्वंतर d है करके नहीं मान रहा हूं ना, डायरेक्ट समझा रहा हूं। चौथा पद प्लस 8वां पद इसका योग कितना दिया है 24, हो गया ना। चौथा पद प्लस 8वां पद कितना दिया है 24, यानी कि चौथे पद का और 8वें पद दोनों का योग कितना होगा 24, ये बोला है। तो अपने को क्या क्या चाहिए, चौथा पद निकालना है और 8वां पद निकालना है। निकालें, फॉर्मूला पता है, nवां पद का फॉर्मूला क्या है a प्लस इंटू डी, ये है, ये किसका है हमारा a n, यानी कि nवां पद। अपने को क्या चाहिए चौथा पद, तो ये हो जाएगा a 4, चौथा पद a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आएगा a प्लस 3d होगा। ये कौन सा पद है हमारा चौथा पद, हो गया। चौथा पद का मान पता चल गया a प्लस 3d। अब क्या चाहिए 8वां पद, 8वां पद, तो a 8, a प्लस 8 माइनस 1 कर दूं सीधा, समझ जाओगे, a प्लस 7d होगा। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया। अब इन दोनों को मैं वैसे ही लिखूंगा a प्लस 5d और a प्लस 9d, क्लियर हुआ।
क्यों हुआ, समझ में आया ना। अब देखो क्या बोला अपने को क्वेश्चन में, चौथा पद और आठवां पद दोनों का योग कितना दिया है 24। तो चौथा पद कितना है देखो, a प्लस 3d, a प्लस 3d चौथा पद निकल गया, प्लस आठवां पद कितना दिया है a प्लस 7d बराबर 24 आ गया। a और a 2a प्लस 7 और 3 10 d बराबर 24। देखो दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, दो, कहां से d कॉमन होगा, इसमें d है, दो को बाहर करोगे क्या बचा a प्लस 2 पंचे 10 5d बराबर 24। समझ में, तो यहां से कितना निकल सकता है, इस जगह पर बता रहा हूं ना, इसको ध्यान समझना, a प्लस 5d, a प्लस 5d। देखो दो का अभी गुणा है, पक्षांतर करने पर क्या होगा भाग, तो 12 दूनी 24। समझ में आया ना क्यों आया, क्योंकि 24/2 होगा मतलब 12 ही मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्लियर हुआ। अभी किसका किसका निकाले हो, चौथे पद और आठवें पद दोनों का योग कितना मिला 24, उसकी मदद से हमने ये समीकरण ज्ञात किया। अब एक और दिया है देखो, छठवां पद और 10वां पद, इसका योग कितना दिया है 44, छठवां पद प्लस 10वां पद, छठवां पद प्लस 10वां पद कितना दिया है 44 आया। तो छठवां पद पता करना पड़ेगा, छठवां पद क्या बनेगा a प्लस 5d, 10वां पद a प्लस 9d बराबर, देखो इसको भी इतना लंबा चौड़ा ना निकालकर डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो, ठीक, पेपर में सही करेंगे। a और a 2a, 5 और 9 14 बराबर में, फिर से दोनों में से क्या कॉमन होगा, दो को बाहर किए, a प्लस 7d बराबर आएगा। अपने को किसका मान चाहिए, a प्लस 4d, लिखा मैं 7d बराबर 22। क्यों आया समझ में आया, 44/2 यानी कि 22, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। दो समीकरण फिर से पता चल गया, a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 7d बराबर, क्या कर रहे हो समीकरण 1 माइनस 2, फिर से लगाएंगे पुराना वाला, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। इस बार थोड़ा सा फास्ट समझाऊंगा, पहले समझ चुके हो। देखो a से a कटा, 7 में 5 घटाया तब 2, बड़ी संख्या 7, 7 के आगे माइनस तो माइनस, 22 में 12 घटाया तब 10, यहाँ माइनस तो माइनस, माइनस से माइनस कटा और 2 पंचे 10, d का मान अपने को पता चला 5। d का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 कौन सा है, a प्लस 5d बराबर 12, ये वाला a का a प्लस 5, d का मान कितना 5, 5 गुणित 5 बराबर में 5 पंचे 25, तो a प्लस 25 बराबर, तो a का मान 12 माइनस a बराबर कितना मिलेगा -13। समझ में कि नहीं आया, क्लियर हुआ। a का मान अपने को पता चल गया। देखो अब श्रेणी कैसे बनती है, जैसे 1 2 3 4, इसका सार्वंतर कितना है बताओ, 1, सार्वंतर कितना है 1, यानी कि सब में सार्वंतर को जोड़ते हुए चले हो, 1 में इस 1 को जोड़े 2, 2 में 1 को जोड़े 3, 3 में 1 जोड़े तब 4, तो श्रेणी प्राप्त हुआ। इसी की जगह मुझे ये दिया है 2 5 8 11, अब सर्वंतर कितना 3, सर्वंतर कितना है 3, मतलब 3 जुड़ते हुए जाएगा। पहले हमने 2 लिखा, 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 3 जोड़े 8 में 3 जोड़े 11 में 3 जोड़े 14, इस तरह से चलते हुए जाएगा। यानी कि जो सार्वंतर है उसको जोड़ रहे हो। तो प्रथम 3 पद अपने को ज्ञात करना है, क्या चीज, प्रथम 3 पद, देखो ना वही लिखा हूं, प्रथम 3 पद निकालना है। तो पहला पद अपने को क्या पता चल गया -13 है, पहला पद क्या है -13, तो दूसरा पद क्या बनना चाहिए -13 प्लस क्या आएगा
सार्वंतर को अभी बताया था, देखो सब में सार्वंतर जोड़ते हुए गए। 2 में 3 जोड़े तब 5, 5 में 3 जोड़े तब 8, 8 में 3 जोड़ोगे तब 11 में 3 जोड़े तब 14। तो वैसे ही -13 में कितना जोड़ोगे 5, क्योंकि सार्वंतर को जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये -13 + 5 कितना आएगा, वाह 18। एक माइनस में और एक प्लस में घटेगा, माइनस का 8, फिर उसके बाद A3 -8 + 5 अब कितना आएगा -3। अब A4 -3 + 5 अब कितना आएगा 2। प्लस में तुम लोग ना 6वीं क्लास 7वीं क्लास का एक आध दिन बुक को निकालना और उसमें से प्लस माइनस इन सब के बारे में पढ़ना, तो पता चल जाएगा। देखो हमें बोला था 3 पद, हमने निकाल दिया 4 पद। समझ में आया, इस श्रेणी को कितना भी आगे बढ़ा सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो।